नागरिकता संशोधन कानून पर एक भी इंच पीछे ना हटने का दावा करने वाले अमित शाह अब मिस कॉल के जरिए समर्थन ढूंढ रहे हैं। करोड़ों के सपोर्ट होने का दावा करने वाले उनके समर्थक भी अब उसी नंबर के नाम पर तमाशा कर रहे हैं। वो कभी इसे आलिया भट्ट का नंबर बता रहे हैं तो कभी सनी लियोनी से वीडियो चैट करवाने का दावा कर रहे हैं। कुछ तो नेटफ्लिक्स का फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो कुछ सेक्स चैट भी ऑफर कर रहे हैं। मतलब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को गाली देने वाले लोग इसी कानून के समर्थन के नाम पर इस तरह की घटिया चालें चल रहे हैं। सीएए के विरोधियों को मामूली संख्या बताने वाले लोग अब समर्थन में संख्या जुटाने के लिए गिरते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। लगातार दूसरी बार बहुमत में आई मोदी की सरकार ने, या कहें इस बार बहुमत में आई अमित शाह की सरकार ने, नागरिकता संशोधन कानून को पहले लोकसभा में पास करवाया और उसके बाद राज्यसभा में भी पास करवा लिया। राष्ट्रपति ने भी इस पर चुपचाप दस्तखत कर दिया बिना किसी आपत्ति के। खैर, यहाँ पर रुकावट की किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये बिल पास होकर कानून बन गया और सीएबी अब बन गया सीएए। जाहिर है सीएबी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन अब सीएए के खिलाफ हो गए। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। विरोध प्रदर्शनों को बड़े आंदोलन का रूप लेता देख सरकार सख्ते में आ गई और तरह तरह की सफाई देने लगी। फिर भी शाह का तेवर बरकरार रहा और उन्होंने कहा सीए पर सरकार एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाली है। लेकिन शाह ने यह नहीं कहा कि सीए के सपोर्ट के नाम पर सरकार के समर्थक लोग क्या क्या करने वाले हैं। दरअसल अमित शाह ने एक मोबाइल नंबर जारी किया जिस पर मिस कॉल करके सीएए के लिए अपना समर्थन जताया जा सकता है। ये नंबर पहले बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट और रिट्वीट किया और उसके बाद भाजपा समर्थकों ने कमान संभाल ली। सीए सपोर्ट करने वालों की संख्या जब कम पड़ने लगी तो तरह तरह के झूठ और घटिया ट्रिक्स अपनाए जाने लगे। कहीं दावा किए जाने लगा कि इस नंबर पर मिस कॉल करके नेटफ्लिक्स का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो कहीं पर दावा किए जाने लगा कि इस नंबर पर कॉल करके अकेलापन दूर किया जा सकता है, सेक्स चैट किया जा सकता है। एक बीजेपी नेता ने तो दावा किया कि ये नंबर आलिया भट्ट का है। साथ ही ये भी दावा किया कि इस पर कुछ ही देर में सनी लियोनी लाइव आने वाली हैं। वैसे नेटफ्लिक्स ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है, इस बात को उसने साफ कर दिया है। इन नंबरों से कोई सेक्स चैट नहीं करने जा रहा है, ये बात भी अपने आप साफ हो जानी चाहिए। ना तो इन नंबरों पर कोई आलिया भट्ट या सनी लियोनी बात करने वाली हैं, इस बात को भी लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन इन घटिया तरीकों से मिस कॉल करवाकर सीएए कानून का समर्थन बताया जा रहा है। क्या ये बात इतनी आम होनी चाहिए? क्या ये शर्मनाक नहीं है कि जिस कानून को पूरे देश के समर्थन का दावा किया जा रहा है, इसके समर्थन में खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम पड़ रही है? और इससे भी शर्मनाक है समर्थन में कम पड़ने पर ऐसी घटिया चालें चली जा रही हैं। सबसे शर्मनाक है कि संसद में पास हुए कानून को मिस कॉल से साबित करना पड़ रहा है। क्या मोदी सरकार अब इस बात को महसूस करने लगी है कि सांसदों की संख्या भले ही मैनेज कर ली गई हो, लेकिन जनता का समर्थन पाने में वो फेल हो रही है? अगर इस बात का एहसास हो ही गया है तो क्या सरकार को यह फैसला वापस नहीं ले लेना चाहिए? वैसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बात से इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर समर्थन के नाम पर ऐसी ओछी हरकतें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जनता पर फर्क पड़ता है।